हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 फैक्टर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फैक्टराइजेशन। क्या कह रहे हैं, 12x² माइनस 7x प्लस 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे करेंगे, देखो ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन a x² bx प्लस c। ये होती है जो मिड में होती है, जो x के साथ होती है, ये होता है सम। प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, सम होता है हमारा b। प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट हमारा होता है c इंटू ए। ठीक है, अब देखो ध्यान से कौन सा मेथड यूज करेंगे, स्प्लिट मेथड यूज करेंगे। उसमें देखो सम हमारा क्या होगा, इसमें 7, प्रोडक्ट क्या होगा 1 इंटू 12, लिख दिया 1 इंटू 12 क्या होगा 12। 12 का फैक्टर करेंगे, 2 6 12, 2 तिया, फिर 3 एकम 3, क्या आ जाएगा 2 2 इंटू 3 इंटू 1। हमें क्या करना है, प्लस माइनस करके कितना लाना है 7। तो देखो क्या करूंगा, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, लिख दिया। 3 और 4 को अगर प्लस करूंगा तो 7 आएगा, मेरे को माइनस का 7 चाहिए, तो दोनों को क्या करूंगा, माइनस का निशान कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस का 7 और निशान माइनस का। वही सेम देखो प्रोडक्ट में इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा, माइनस का 4 इंटू माइनस का 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जब मल्टीप्लाई होते हैं तो 3 चौक 12। ठीक है, सही बैठ रहा है हमारा, 12 आ रहा है सम, और प्रोडक्ट 12 आ रहा है, सम कितना आ रहा है -7। तो स्प्लिट होगा हमारे इस फॉर्म में 12 7 -7 स्प्लिट होगा -4x -3x प्लस 1। इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, देखो इसमें 4 का टेबल कॉमन निकल रहा है और एक x कॉमन निकल रहा है। तो 4 के टेबल में 12 कितने पे आता है, 3 पे, तो 3x माइनस का माइनस, 4 1 जब है ना, 4 तो निकल गया, 1 बचा इधर, और x भी निकल गया तो 1 बचा। इधर से क्या कॉमन निकल जाएगा, इधर से हम ले सकते हैं सेम यही संख्या बनानी, सेम यही डिजिट टर्म्स बनानी है इधर, तो हम क्या लेंगे, 3 इधर प्लस का है और ये क्या है माइनस का, तो -1 कॉमन लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, 4x -1। ठीक है, और इन दोनों में से कोई एक 3x -1। यहां तक समझ आया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकेंड पॉइंट, 2x² प्लस 7x प्लस 3। देखो ध्यान से, इसका क्या करेंगे हम, ये होता है हमारा सम और ये होते हैं हमारे प्रोडक्ट। सम कितना है 7, प्रोडक्ट क्या होगा 3 इंटू 2, कितना आ जाएगा 6। तो ध्यान से देखो 6 का फैक्टर क्या करेंगे, तो 6 का फैक्टर क्या होता है, ये देखो 2 से जाएगा 3, फिर 3 से करेंगे 1 और 1। 6 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 1, 3 दूनी 6 प्लस 6 इंटू 1, तब भी 6 आएगा। अब देखो ध्यान से, हमें प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए 7, तो देखो 6 और 1 है, अगर इन दोनों को ही प्लस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 7, और 6 और 1 को मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा। देखो प्रोडक्ट 6 आ गया, सही है। सम कितना आ रहा है 7, ये भी ठीक है। ठीक है, तो 7 की जगह क्या लिख सकता हूँ 6 प्लस 1, तो ये देखो 7 को स्प्लिट करके लिखा 6x प्लस x, और यहाँ 3 का 3, यहाँ 2x²। यहाँ से देखो क्या कॉमन निकल रहा है, एक तो 2 का टेबल निकल रहा है, ठीक है, क्योंकि 2 के टेबल में 6 भी आता है और 2 भी आता है, और एक x निकल रहा है, तो 2x, ये तो 2 निकल गया, एक x और निकल गया। ठीक है, यहां पर देखो मैं एक बार इसे अच्छे से समझाता हूं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 बार x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 3 इंटू x, 6 को प्लस में x का x प्लस में 3 का 3। यहां से देखो क्या कॉमन निकल रहा है, एक तो 2 निकल गया, ठीक है, एक x निकल गया, यहां पर क्या बचा, एक x बचा, और यहां पर क्या बचा 3 बचा। इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूं, 1 कॉमन लूंगा, वही प्लस का, इन दोनों को लिख देंगे साथ में, और इन दोनों में से कोई एक, क्योंकि सेम सेम टर्म बन गई, तो यही हमारा क्या जाएगा फैक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 4, देखो x 3x² माइनस x माइनस 4, ये होता है हमारा सम और ये होगा प्रोडक्ट।
तो सम क्या हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट 1 तो -1 है ना, -1 है एक्स का कोफिशिएंट, लिख दिया -1। प्रोडक्ट क्या होगा, -4 इंटू 3 लिख दिया, क्या हो जाएगा, -4 इंटू 3 12 हो जाएगा। प्रोडक्ट आ गया हमारे पास 12। ठीक है, अब देखो 12 का ही फैक्टर कर दो, फैक्टर करेंगे 2 के टेबल से 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे 12 का फैक्टर आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 2 2 3 1। ठीक है, हमें क्या चाहिए, सम चाहिए 1। इनको करेंगे 2 दूनी 4, 3 तिया 3 एकम 3। अब देखो 4 और 3 को मैं क्या करूं, इनको ऐसे सॉल्व करा मैंने और सरल कर दिया मैंने। इसको देखो 3 और 4 को क्या करूं जिससे मेरा प्लस माइनस करके माइनस बनाना चाहिए, तो मैं बड़े वाले को माइनस रखता हूं। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो 1 आएगा, और मेरे को माइनस का 1 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, बड़े वाले को माइनस का और छोटे वाले को प्लस का। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, और इन दोनों में से किसका बड़ा निशान है, 4 का, कौन सा है, माइनस का, माइनस का 1, माइनस का 1 आ गया। और प्रोडक्ट देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा, एक माइनस का 12। अब देखो 1 को मैं ऐसे -1 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -4 + 3, तो ये देखो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा -4x + 3x। अब देखो इसमें से क्या कॉमन निकलना है, कोई टेबल तो निकल नहीं रहा कॉमन, सिर्फ x निकल रहा है, x निकाल दिया 3x बचा, -4 प्लस का प्लस 1 निकलेंगे इधर से, क्योंकि देखो सेम टर्म है तो 1 ही निकल सकता है, +1 कॉमन निकलेगा, 3x - 4 x + 1 लिख देंगे और इन दोनों में से कोई एक, 3x - 4। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब देखो यहां से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें हमें फैक्टराइज करना है, पर इसमें हमें स्क्वायर में नहीं देखा, पावर किस में दे दिया है, क्यूब में। तो क्यूब को सॉल्व करने के लिए पहले इसको स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर बनाने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, करते हैं, चलो देखो पहले हम चेक करेंगे पीओ, पहले हम इसका एक फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक है, पी ऑफ एक्स है क्या हमारा, x की पावर 3 माइनस 2x² - x + 2 ये है। अब इसमें पहले हम x की पावर 1 पे चेक करेंगे, सॉरी 0 पे, फिर 1 पे, फिर -1 पे, इन पे चेक करेंगे। अगर इस पे 0 आता है तो क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। अगर इस पे 0 आता है तो x क्या हो जाएगा, x - 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। अगर इस पे 0 आता है तो क्या हो जाएगा, x + 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। तो चेक करते हैं जिस पे 0, अगर फिर इन सब पे 0 नहीं आ रहा तो फिर हम 2 पे चेक करेंगे। ठीक है, 2 पे चेक करेंगे, 2 पे 0 आता है तो क्या हो जाएगा, x - 2। अगर -2 पे 0 आता है तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x + 2। तो हम चेक करते हैं शुरू से, है ना, हम 0 से स्टार्ट करते हैं, एट x की वैल्यू को 0 रखी, p ऑफ x 0 हो जाएगा। ठीक है, p ऑफ x 0 हो जाएगा। अब देखो x की पावर 3 मतलब 0 की 3, माइनस का माइनस, 2 का 2, x² का क्या लिखेंगे, 0 का स्क्वायर, माइनस का 0 + 2, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, क्या हो जाएगा, प्लस का 2, तो ये 0 की इक्वल है, नहीं है तो नो लिख देंगे। आगे देखो मैंने बोला सीधा 1 पे निकालेंगे, अब 1 पे निकाला, 1 पुट करा, x की स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -2, ठीक है, 1 का स्क्वायर -1 + 2। देखो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 होगा, माइनस और -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, -1 का -1, 2 का 2, +2 -2 कट जाएगा, -1 + 1 कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास, कुछ नहीं बचा, 0 आ गया। ठीक है, तो p ऑफ x क्या आ गया, 0, किस पे आ गया, p ऑफ x 1 पे आ गया, क्या, 0। इसका मतलब क्या है, इसका जो फैक्टर होगा x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये आ गया। इसके बाद देखो x - 1, ठीक है, अंदर क्या रखेंगे, x की पावर 3 -2x² - x + 2, ये वाली डिजिट को, है ना, क्यूबिक को क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, x - 1 के फैक्टर से। तो डिवाइड कैसे करेंगे, अब ये देखो ध्यान से, x की पावर 3 -2x² - x + 2, ये क्या है, x - 1।
यहां तक है। अब देखो मेरे को शुरू में चाहिए x की पावर 3 है और यहाँ पर क्या है, सिर्फ x है, तो मेरे को कितने x चाहिए, 2x चाहिए। तो 2x चाहिए तो क्या करूंगा, x माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा x की पावर 2 से। तो ये देखो x की पावर क्या हो जाएगी 3 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर। किससे मल्टीप्लाई करा, x की पावर 2 से। क्या आया हमारे पास, x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्लस का है इधर माइनस, प्लस माइनस है तो प्लस कट जाएगा। ठीक है, अब ये देखो माइनस का 2 और ये क्या है प्लस का 1। ठीक है, अब इसको इस वाले निशान को भूल जाओ, इस वाले निशान से जोड़ेंगे उसको। ये माइनस का है प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, है ना। तो 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, वो भी निशान कौन सा, माइनस का, तो माइनस का 1 ये बचेगा और माइनस का x। ठीक है, माइनस का 1 एक्स स्क्वायर लिख सकते हो या सिर्फ माइनस का एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। चलो यहां तक हो गया। अब देखो यहां पर एक तो माइनस का निशान चाहिए और क्या चाहिए, एक ये x है ये एक्स स्क्वायर है, कितने x चाहिए इसमें, सिर्फ एक x चाहिए। एक x का क्या करेंगे, देखो ध्यान से x स्क्वायर, सॉरी ये हमारा x है -1, यही है। एक तो इसको माइनस चाहिए और एक x चाहिए, तो करेंगे इससे मल्टीप्लाई, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x, ये बचा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस x। किससे करें मल्टीप्लाई, माइनस के एक्स स्क्वायर से। ठीक, सॉरी माइनस के x से करा हमने मल्टीप्लाई। ठीक है, ये माइनस का है तो प्लस, प्लस है तो माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो और 1x क्या हो जाएगा माइनस का 2x। फिर ऊपर से क्या उतारा हमने, सिर्फ ये हो गया हमारा, फिर ऊपर से हमारे क्या उतारेंगे 2 बचा सिर्फ, तो प्लस का 2। अब देखो क्या चाहिए, ये x है ये 2x है, तो क्या चाहिए, एक 2 चाहिए और एक माइनस का निशान चाहिए। तो इस वाले को क्या कर देंगे -2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 एकम 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा सेम। अब देखो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0। किससे मल्टीप्लाई करा हमने, माइनस के 2 से। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई फिर से। अब इसी का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। देखो ध्यान से, जब हमने डिवाइड करा तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन निकल के आती है क्वाड्रेटिक, और प्लस में ये इसका फैक्टर। ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने, एक फैक्टर तो हमारे पास आ गया। अब इसका फैक्टर करेंगे, सिंपल मैंने ही बताया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बीच वाली टर्म का है ना क्या होता है सम, मतलब x का कोफिशिएंट क्या है -1, तो लिख दिया। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या होता है 2 और 1 का मल्टीप्लाई, तो -2 इंटू 1 का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा -2। 2 का फैक्टर करेंगे 2 इंटू 1 आएगा। देखो सम क्या आना चाहिए, इसका सम आना चाहिए 1, तो 1 सम क्या आना चाहिए -1। तो क्या करेंगे हम, 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा, वो भी माइनस का चाहिए, तो -2 बड़े वाले को माइनस का, छोटे वाले को प्लस का, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1। यहां तक समझ आया। अब प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 ही आएगा, 2 एकम 2 और निशान माइनस का। चलो इसको तोड़ा तो माइनस का 2 और प्लस का x। इधर से क्या कॉमन निकल रहा है, एक x निकल रहा है, इन दोनों में से तो x निकाल लिया, इधर एक x बचा, इधर क्या बचा माइनस का 2 बचा। इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, सेम यही टर्म बनने के लिए सिर्फ प्लस का 1, तो x -2। इन दोनों को एक साथ लिख देंगे x +1 और इन दोनों में से कोई एक x -2 और सेम x -1। तो ये हमारा फैक्टर निकल के आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 2, x की पावर 3 -3x² -9 x -5। सेम वही मैंने बताया, पहले हम p ऑफ 0 पे चेक करेंगे, अगर 0 आ रहा तो ठीक है ये इसका फैक्टर हो जाएगा। p ऑफ 1 पे चेक करेंगे, 0 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा x -1 का इसका फैक्टर हो जाएगा। p ऑफ फिर -1 पे चेक करेंगे, अगर ये 0 आ रहा है तो ये इसका x +1 इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, करते हैं। पॉलिनोमियल हमने कर लिया, p ऑफ x कितना दे रखा है x3 -3x² -9x -5
एट 0 पे चेक करेंगे तो p की पावर x की पावर 3, तो 0 का माइनस 3 का 3, x की स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर माइनस 9, 0 का 0 माइनस का 5। इसको सॉल्व करेंगे 0, ये भी 0, ये भी 0, तो 0 में 5 प्लस करेंगे तो माइनस का 5 ही आएगा। ठीक है, तो ये 0 के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये क्या लिख देंगे, नो। ठीक, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। अगला देखो 1 पे निकालेंगे, 1 की पावर क्यूब, ठीक है, माइनस का माइनस 3, एक्स की स्क्वायर है तो एक्स 1 का स्क्वायर, माइनस का माइनस 9 है तो 1 का स्क्वायर माइनस का 5। 1 की पावर क्यूब 1 होता है, माइनस का माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5। देखो क्या हो जाएगा, 3 और 9 12, 12 और 5 17, तो लिख दिया 17 माइनस का 1 का 1। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 17 में से गया 6 16, तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 7। 7 के आगे कौन सा निशान है, माइनस का, तो माइनस का, तो 0 आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा तो नो लिख देंगे। अब फिर चेक करते हैं -1 पे, x -1 पे निकालेंगे, ठीक है, x की पावर 3 -1 की पावर 3 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर है ना, माइनस एक्स एक्स की पावर 2 है तो -1 की पावर 2 माइनस 9x है तो -1 लिखेंगे, -5 का 5। 1 की पावर -1 की पावर 3 क्या होती है, -1, -3 का -3, -1 की पावर स्क्वायर क्या होता है, +1 लिख दिया, माइनस प्लस क्या होता है, सॉरी माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और 9 एकम क्या होगा, 9 माइनस का 5, -1 3 एकम 3 +9 -5। सॉल्व करेंगे, देखो सारे माइनस माइनस वाले को प्लस कर दो, 5 3 8, 8 और 1 9, माइनस का 9 प्लस का 9, -9 + 9 क्या हो जाएगा, 0। तो हम लिख सकते हैं x - 1 = 0, तो क्या हो जाएगा -1, और ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस = 0। ठीक है, तो मैंने बताया था ना, x अगर -1 पे 0 आया तो x + 1 इसका फैक्टर होगा, तो x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अब इसका डिवाइड करके इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं। सेम वही जो हमें पॉलिनोमियल गिवन दे रखा है उसको लिखेंगे, डिवाइड करेंगे जो हमने फैक्टर निकाला है अभी, ठीक है, x + 1 से करते हैं इधर डिवाइड। अब देखो ये x है, ये x की पावर 3 है, तो हमें कितना x चाहिए, हमें चाहिए x की 2x और चाहिए, है ना, 2x और चाहिए, तो इस वाले को 2x की पावर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, x की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3x की पावर क्या हो जाएगा 3, और x की पावर स्क्वायर को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ये आ जाएगा, है ना। इसको पहले इससे करा तो 3 आ जाएगा, इसको फिर इससे करा तो ये x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो x + 1 है, उसको पहले मैंने किससे मल्टीप्लाई करा, x स्क्वायर से, क्यों, क्योंकि इन दोनों में देखो कितने और चाहिए, x की पावर 2 चाहिए, तो उसी से मल्टीप्लाई करा, इसको पहले x से करा, x की पावर 3, x की पावर 2 को 1 से करेंगे, x की पावर 2 लिख देंगे यहाँ पर, 3x² प्लस में x², किससे मल्टीप्लाई करा, x² से करा, प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, ये कट जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 4x², ऊपर से उतारेंगे फिर 9। अब देखो ध्यान से, एक तो इसको 4 चाहिए और क्या चाहिए, एक x चाहिए इस वाले को, ठीक है, एक 4 चाहिए और एक x चाहिए, तो 4x से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, किसको, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x², फिर 4x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, x² फिर 4x, कितना, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करा हमने 4x से, नहीं इधर माइनस का आएगा, क्योंकि है ना माइनस माइनस प्लस होता है, निशान माइनस का आता है। अब देखो ध्यान से, और माइनस भी चाहिए, इसके बाद माइनस नहीं है, ना ही 4 है, और एक x और चाहिए था, तो 4 भी 4 से मल्टीप्लाई करना और माइनस से भी, ठीक है, और एक x और चाहिए था, तो यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस का 4x और माइनस का
ये माइनस का 4x² और ये क्या जाएगा माइनस का 4x, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो किससे मल्टीप्लाई करा हमने, माइनस का 4x से। ये माइनस का है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, कट जाएगा, 0 आएगा। 9 में माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 9 में से 4 गया तो 5 बचा। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 9 है। 9 के आगे माइनस का निशान है तो माइनस लगाएंगे। x का x, ऊपर से क्या उतारेंगे, 5x, सॉरी 5 माइनस का। अब देखो ध्यान से इस वाले को, इसके पास x है, इसके पास भी x है, इसके पास -5 है, इसके पास -5 नहीं है, तो किससे मल्टीप्लाई करा हमने, -5 से। तो -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 5x और माइनस प्लस माइनस होता है, 5 का 5, -5 से, ठीक। अब ये माइनस का है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 0, 0 आ गया, ठीक है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ गई। यहां तक आया समझ। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, x² -4x -5 और ये इसका फैक्टर जो आया है। सिंपल इसको स्प्लिट करेंगे स्प्लिट मेथड से, ठीक है। ये हमारा सम होगा -4, प्रोडक्ट क्या होगा हमारा -5 × 1 -5, ठीक है। -5 का वेक्टर करेंगे तो 5 × 1 होता है, प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस का 5 प्लस का 1 क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। तो -4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस का 5 प्लस का 1, तो -4 को लिखा माइनस का 5 प्लस का 1 यानी कि x, सेम -5 का 5 x² गए। इधर से क्या कॉमन निकल रहा है, x निकल रहा है, इधर एक x बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। इधर से क्या कॉमन निकल रहा है, 1 निकल रहा है, x बचेगा माइनस का 5। इन दोनों को एक साथ लिख देंगे, x + 1, इन दोनों में से कोई एक, x - 5 और x + 1 का x + 1, ये हमारा फैक्टर आता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चले, यहां तक समझ आया तो थर्ड देखते हैं, x³ प्लस 3x² सॉरी 13x² प्लस 32x प्लस 20, सेम वही 0 पे चेक करेंगे, ठीक। फिर 1 पे चेक करेंगे, सॉरी p ऑफ x कहाँ पर 0 आ रहा है चेक करेंगे, पहले 0 पे x की वैल्यू, फिर 1 पे, फिर -1 पे। मैंने 0 डाल के चेक करा तो नहीं आया, फिर 1 चेक करा तो नहीं आया, ठीक है ना, यहाँ ये कर लेना आप। फिर मैंने -1 करा तो -1 करा तो देखो -1 पुट करा, x³ 3 है तो -3 प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1, ठीक है, फिर प्लस 20 सॉल्व करेंगे, -1 का क्यूब -1 प्लस 3, 1 का स्क्वायर 1, 32 का 32 -1 प्लस 20, -1 3 और 13 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है 32 प्लस 20। अब देखो सारे प्लस वाले को प्लस कर देंगे, 20 और 30 कितना होता है, कितना होगा, कितना होगा ये देखो, ये होगा हमारे 33 में से -1 गया, ठीक है 33 है ना, ये हमारा हो रहा है 33 और -1 माइनस वाले को क्या कर देंगे, माइनस को प्लस कर देंगे, तो 32 और 1 कितना होगा 33, माइनस का 33 और प्लस का 33 कितना आ जाएगा 0, तो p ऑफ x 0 आ गया, ठीक है। किस पे 0 आया, हमारा x की वैल्यू -1 पे 0 आया, ठीक है, इस पे 0 आया, तो ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो हमारा जो फैक्टर आ गया x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। यहां तक समझ आया। अब नॉर्मल इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते हैं, मैं एक बार लिख लेता हूँ, x + 1 पे ये इसका एक फैक्टर आया है और ये जो जिसको हमें डिवाइड करना है, x³ 3 13x² माइनस 32x प्लस में 20, ठीक है। अब देखो इसको क्या चाहिए, इसके पास 1x है, इसके पास 3x है, तो 2x चाहिए, x³ 2 चाहिए, तो x³ 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या चाहिए x³ 3, x³ 2 को 1 से करेंगे तो x² 3 प्लस x², किससे मल्टीप्लाई करा, x² से, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कट जाएगा, 13 में से प्लस माइनस माइनस होता है, 13 में से 1 गया तो 12x², इधर से हमने 32 निकाल लिया,
ठीक है। अब देखो इसे फिर से कंपेयर करो, एक तो 12 चाहिए, ऊपर से और क्या चाहिए, इस पे 2x है, इस पे एक सिंपल x है, तो क्या चाहिए, एक x और चाहिए, तो लगा दिया। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12x से, ठीक है। 12x से मल्टीप्लाई करा तो ये क्या हो जाएगा, 12x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 12x स्क्वायर, 12x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12x, लिख देंगे इधर, प्लस का है माइनस, प्लस है तो माइनस, किससे मल्टीप्लाई करा, 12x से, ठीक है, कट जाएगा। अब देखो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 32 में से 12 गया तो 0, 2 में से 3 में से 1 गया तो 2, और x का x, ऊपर से क्या होता रहा फिर 20, 20 का प्लस का ही आएगा क्योंकि 32 बड़ा होता है 12 से, ठीक है। अब देखो, अब इसको क्या चाहिए, x है इसके पास भी है, इसके पास सिर्फ 20 नहीं है, वही प्लस का, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 20x प्लस 20, तो 20x प्लस 20 माइनस माइनस कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0, किससे मल्टीप्लाई करा 20 से, ठीक है। यहां तक समझ आया आपको, चलिए आगे देखो, हमने इसका डिवाइड करा तो हमारा ये फैक्टर, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है और ये हमारा एक फैक्टर मिलता है, सेम वही स्प्लिट मेथड से, ये हमारा सम होता है और ये हमारा प्रोडक्ट होता है, सम और प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का क्या करा, फैक्टर करा, ठीक है, 20 का फैक्टर करा 10, फिर 2 से जाने 5, फिर 2 2 5 1, तो 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 20 आ रहा है, अगर इन दोनों को प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा 12 आएगा, ठीक है, तो 12 ही चाहिए हमें। तो देखो 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 प्लस 2 लिख सकता हूँ, तो वैसे ही 12 को कैसे लिखा, 10x और 2x प्लस 20। अब देखो इनमें से क्या कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है, यहाँ x बचेगा प्लस 10, इधर से क्या कॉमन निकल रहा है, 2 का टेबल, तो 2 निकला, x बचा, 2 के टेबल में 20 कितने पे आता है 10 पे, ये दोनों सेम है, इन दोनों को एक लिख दिया और इन दोनों को साथ में लिखा, x प्लस 2, x प्लस 10 और ये x प्लस 1, ये हमारा फैक्टर होता है, फैक्टर ही निकालना था, ठीक है। नेक्स्ट आगे करें इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 2x की पावर 3 सॉरी 2y की पावर 3 प्लस में y स्क्वायर माइनस में 2y माइनस 1, हमें वही p ऑफ y पे 0 चेक करना है, किस पे 0 आता है, 0 आता है तो वो इसका पॉलिनोमियल है, नहीं आता तो नहीं है, ठीक है। देखो एट y की वैल्यू 0 पे चेक करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे 2, y की वैल्यू 0 रखी, फिर 0 माइनस 2 का माइनस, फिर 0 रखा, फिर माइनस 1, सॉल्व करेंगे क्या आएगा -1, तो ये नो, क्योंकि 0 के इक्वल आ ही नहीं रहा तो क्या हो जाएगा नो, ये इसका फैक्टर नहीं है। 1 पे चेक करेंगे, 2 का 2, y की स्क्वायर मतलब y का क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस y स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस 1, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, y का 1 2 एकम 2 माइनस का 1, प्लस का 2 माइनस का 2 कट जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएगा, क्या जाएगा 0, तो हमारे पास y इक्वल टू 1 पे 0 आया, तो प्लस का है इधर आके माइनस इक्वल टू 0, तो हमारा जो फैक्टर आएगा y माइनस 1 आया फैक्टर, तो y माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब क्या करेंगे, नॉर्मली हम डिवाइड करते हैं डिवीजन मेथड, क्या करेंगे देखो y माइनस 1 टू y की पावर 3 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 डिवाइड करते हैं, देखो इसके पास y 2y की पावर 3 है, क्या चाहिए इसको, एक तो 2 चाहिए और एक इसके पास 1 y है, इसके पास 3 y है, तो y की पावर 2 चाहिए, तो y माइनस 1 को क्या चाहिए, y की पावर 2 चाहिए, ठीक है, 2 चाहिए और y की पावर 2 चाहिए, तो करते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 y की पावर 3 इसको इससे मल्टीप्लाई करा, तो अब इसको 1 से करेंगे तो सेम यही आएगा, माइनस का 2y की स्क्वायर, ठीक है, ये आया। अब सेम इसको यहीं लिख देंगे,
किससे मल्टीप्लाई करा था हमने? 2y की पावर 2 से। माइनस माइनस है तो प्लस, कट जाएगा, क्या बचा हमारा? प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होगा। 1 और 2 कितना होगा? 3, 3y स्क्वायर। सेम ये उतारेंगे अब, 2y माइनस का 2y। ठीक है, अब देखो इसको क्या चाहिए, एक तो 3 चाहिए और एक क्या चाहिए, इधर y है, इधर y की पावर 2 है, तो y चाहिए। 3y, y माइनस 1, 3y स्क्वायर, इसको 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3y को 1 से करेंगे तो 3y माइनस का, किससे मल्टीप्लाई करा हमने? 3y से करा मल्टीप्लाई, क्या है हमारे पास? 3y स्क्वायर माइनस 3y, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कट जाएगा। माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस होता है, तो 2 में से 3 गया तो क्या बचा? 1 बचा। 1y, कौन सा निशान? प्लस का लगाएंगे क्योंकि 3 के आगे कौन सा निशान है? प्लस का, 3 बड़ा है। ठीक है, 2 में से कौन बड़ा है? 2 और 3 में से 3 बड़ा, 3 के आगे प्लस का निशान, प्लस का। अब ऊपर से क्या उतारा? 1 उतारा माइनस का। अब देखो ध्यान से, हमें क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, सेम y इसके पास है, हम क्या करेंगे? सिर्फ +1 से मल्टीप्लाई, +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1y माइनस का 1। ठीक है, तो 1y को हम y भी लिख सकते हैं नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1y माइनस 1 किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? +1 से। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे लिखा, y माइनस 1 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस, देखो ये हमारा सम होता है, इनका क्या होता है? प्रोडक्ट। ठीक है, ये रहा, और प्रोडक्ट 1 और 2 होगा। 3 का फैक्टर करेंगे, 3 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? सॉरी, 2 का फैक्टर करेंगे ना, प्रोडक्ट का फैक्टर करते हैं। 2 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 2 इंटू 1। इनको प्लस माइनस करे पे क्या आना चाहिए? 3। तो हम देखो 2 और 1 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। इनको मल्टीप्लाई करने पे 2 आ रहा है, तो 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2y और y, 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1, y माइनस 1। इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है? 2 निकल रहा है और एक y, तो 2y कॉमन निकल रहा है, क्या बचा? y प्लस 1 बचा। इधर से क्या कॉमन निकल रहा है? +1, y प्लस 1 बचा, y माइनस 1। ठीक है, y 2y प्लस 1, इन दोनों को सेम ऐसे लिख दिया, और जो हमने निकाला था फैक्टर उसको ऐसे लिख दिया। ये हमारे पास आ गया 2y प्लस 1 ब्रैकेट में 4 प्लस 1, सॉरी y प्लस 1 ब्रैकेट में y माइनस 1। थैंक यू एंड धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट कर देना। मुझे पता है पीछे थोड़ी सी नॉइस चल रही थी ठक ठक की, पर देख लेना आप। अगेन आपका थैंक यू एंड धन्यवाद।